बताया था। साथ में खाना, सोना और पानी पीने की विधि भी अगर अपनाएंगे तो एकदम हेल्दी रह सकेंगे। घर के मसाले में मैंने बताया कि हल्दी, अदरक, काली मिर्च, मेथी, चूना, दालचीनी, ये सब बहुत अच्छे हैं। अपनी सुविधा अनुसार और शरीर की प्रकृति के अनुसार आप ले सकते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। तो और हो सके तो सफेद नमक, मैदा, शुगर, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल कम करना है। जैसे बंद ही करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये जो विधि बताई वो अपनाते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल होती है, तो कोई कभी कभी खाने से बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। अभी मैंने कहा कि लाल गुड़, शुगर की जगह चीनी यूज कर अरे सॉरी गुड़ यूज कर सकते, वो भी वो डार्क वाला, सफेद वाला यूज करेंगे तो उसमें जो केमिकल यूज होते हैं वो बहुत खराब होते हैं, वो शुगर से भी खराब है। इसीलिए जो डार्क कलर का आता है वही हमें यूज करना है। दूसरा यह है कि नमक की जगह हिमालय सॉल्ट यूज करना है। हिमालय सॉल्ट या सेंधा नमक वो एक पहाड़ी से आता है, और दरियाई नमक जो है वो सागर में से निकलता है। दोनों में अंतर है। जो दरियाई नमक है उसमें सोडियम है, और जो सेंधा नमक है उसमें पोटेशियम है। हार्ट के लिए, हृदय के लिए पोटेशियम जरूरी है, सोडियम डैमेज करता है। इसीलिए आप नमक भी सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट अल्कलाइन है, इसीलिए जितना हम वेजिटेरियन रहेंगे उतना ये सभी बातों से मुक्त हो सकेंगे, बीमारी भी से भी मुक्त हो सकते हैं। मैंने बताया कि मेथी है वो बहुत बहुत यूजफुल है, फायदेकारक है, जिससे शरीर के पेन, दर्द वगैरह भी चूना में है। हर एक विटामिन बनाने के लिए या प्रोसेस होने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। इसीलिए कैल्शियम के बहुत सारे फायदे आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। तो हमारी जैसे जैसी उम्र होती जाती है वैसे वैसे कैल्शियम कम होता जाता है। तो हमें चूना या तो कैल्शियम की गोली, जो ग्रुप में बताया है, जो दवा का ग्रुप है उसमें से भी मिलता है। तो वो चूना मैंने बताया कि जो पान में खाने का है वो आपको लेना है। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे और विटामिन भी बैलेंस में रहेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम आपको समराइज लास्ट टाइम का किया। ये जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो हमें कफ पित्त वात को बैलेंस करने में भी मदद करती है। तो रोज चुटकी भर या 2 से 4 दाने की पाउडर आप ले सकते हैं, चाहे सलाद में डालो, चाहे शाम के हल्दी वाले दूध में डालो, या चाहे सुबह में गल जाओ। ये बहुत फायदा करता है। उसके साथ आप तुलसी है, नीम जो है, या गिलोय का रस है, वो सब भी यूजफुल है। मैं नीम की गोली लेती हूँ, क्योंकि कई चीज घरेलू उपाय
घर पे करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको ढूंढना, फिर क्रश करना, रस निकालना, बहुत समय जाता है। तो आजकल मैं वो ग्रुप से ही चीजें मंगवाती हूँ और वो लेके आई हूँ। तो वो सब हम दवाइयाँ ऐसे ले सकते हैं। अभी दही है, दही खाना आए तो वो अमृत है। जैसे मैंने पानी का भी कहा था कि पानी अगर पीना आता है, विधि से पीते हैं तो वो अमृत है, लेकिन हम अगर उल्टा करते हैं तो वो जहर बन जाता है। ऐसे ही दही भी ऐसी चीज है, दही और हनी, ये दो चीज में ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में कोने कोने में जाकर सारी टॉक्सिन निकालते हैं। तो इसीलिए दही खाना दूध से भी ज्यादा फायदे कारक है। लेकिन दही भी अगर खाना आए तो वो अमृत है, नहीं तो वो भी स्लो पॉइजन है। जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तब पता चला योगर्ट और दही में तफावत क्या है। बाजार में जो भी फ्लेवरिंग वाला दही मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि ये योगर्ट है। तब मैंने ये सब ढूंढा, तब मुझे पता चला कि योगर्ट क्या होता है, वो एक मिक्स किया हुआ होता है। तो योगर्ट जो है, योगर्ट से फायदा है, जब हम दही सिर्फ जमाया हुआ खाते हैं तो वो बैक्टीरिया इतना मिक्स नहीं होता है, तो इतना फायदा नहीं करता। योगर्ट वो वल्लोनी करते हैं ना, मिक्स करते हैं हाथों से, तो वो ज्यादा फायदे कारक है। तब हमने देखा कि एक सूत्र आया था, बहुत हंसाने वाला सूत्र है, लेकिन मुझे लगा कि ये तो फायदे कारक है। कि इसमें लिखा था कि सिर्फ दही जो है, जो खाते हैं उसको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। दूसरा लिखा था घर में कभी चोर नहीं आएगा। और तीसरा लिखा था बाल सफेद नहीं होगा। अभी हमने सोचा कि ये तो बहुत फायदे हैं, ले देखूं मैं क्या इसमें लिखा है। तब पता चला कि अगर दही को विधि से नहीं खाया जाए तो कुत्ता नहीं काटेगा। अर्थात कुत्ता कब नहीं काटता, जब हमारे हाथों में लकड़ी आ जाती है पकड़ने की, तो बीमारी जल्दी आ जाती है, जल्दी हमारे पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं, हाथ में लकड़ी आ जाएगी। चोर नहीं आएगा मना, उसको फेफड़े की बीमारी होती है, कफ ज्यादा रहेगा, तो रात को भी खांसी आती रहेगी, तो चोर बाहर से ही भाग जाएंगे। तीसरा, बाल सफेद नहीं होगा, तो उसमें लिखा था कि जो अगर इस विधि से दही खाया तो बाल वाइट नहीं होंगे, लेकिन वाइट बाल नहीं होना अर्थात जल्दी मृत्यु हो जाना। तो ये नुकसान था। हमने सोचा ये तो फायदे कारक चीजें हैं। तब मैंने इतनी हंसी मुझे आई कि ये लोग कैसे लिखते हैं। तो ये जो है, दही में अगर हम
नमक डालते हैं, दरियाई नमक डालते हैं, तो सारे जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो वो स्लो पॉइजन हो जाता है। हम दही बैक्टीरिया के कारण खाते हैं, इसीलिए दही में जो भी नमक है उसकी जगह आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, ऐसा लिखा था। सेंधा नमक में पोटेशियम है, वो बैक्टीरिया अलग प्रकार के हैं, तो सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। दूसरा योगर्ट फ्लेवर वाला होता है, तो अगर हम कोई स्वीट डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं, तो वो बैक्टीरिया को बढ़ाता है, बहुत बैक्टीरिया बढ़ते हैं, इसीलिए वो योगर्ट फायदे कारक है। और योगर्ट हमेशा वो जैसे हम दही जमाते हैं वैसा नहीं होता है, एकदम पेस्ट जैसा बन गया होता है। तो जब हम पेस्ट करते हैं तो बैक्टीरिया एकदम एक्टिव बनकर मिक्स होते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि भले दही अकेला खाओ लेकिन उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसीलिए दही फायदा तब करता है जब हम इस चीजों को जानते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब हमने ये सब समझा तब पता चला कि दही कैसे नुकसान करता है, और हमने ये चेंज किया। तो हमने सोचा आपसे भी हम शेयर कर सकते हैं। तो सुनाई देता है? सबको सुनाई देता है? जी दीदी। हाँ, सुनाई देता है। जी दीदी, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। जवाब दो तो मुझे पता चले ना। सुनाई दे रहा है दीदी, सुनाई दे रहा है। ओके, तो ऑन रखो आपका वीडियो, मेरा तो वीडियो खराब है, तो इसीलिए ये बातें अच्छी रीति समझकर अगर हम चीजों का उपयोग करते हैं तो फायदा होता है। अभी खाना पीना के साथ थोड़ी एक्सरसाइज, आजकल बहुत प्रकार की एक्सरसाइज निकली है। एक है ताली बजाने से फायदा, बहुत सारे फायदे हैं। 150 से 200 ताली सुबह में ही लगा दो, हाँ, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना वैसे। इससे एक भाई का तो आंख का प्रॉब्लम भी चला गया था, उसको ग्लूकोमा हो गया था और पैसा नहीं था ऑपरेशन का, और ये उसने विधि अपनाई तो उसका ग्लूकोमा बिना कोई दवाई चला गया। तो ताली बजाने के फायदे बहुत सारे हैं, मैंने वीडियो भी रखी है। ये सारी एक्सरसाइज की वीडियो हम एक्स्ट्रा ग्रुप में भेजेंगे, आप सेव करके रख लेना। आपको जो भी माफिक आए वो कर सकते हैं। दूसरा है घर्षण थेरेपी, वो भी एक वीडियो आती है, बहुत ये पावरफुल थेरेपी है। अभी वो प्राणायाम वगैरह बहुत इतना समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी एक्सरसाइज बड़ी बड़ी बीमारियों को से बचा लेंगे। तीसरा है टैपिंग थेरेपी, हर एक अंग को टैपिंग करना है, थपाट मारनी है। वो भी आपको वीडियो में भेजूंगी। वो भी अगर आप 5-10 मिनट करें सुबह में
या जब भी आप बैठे हो तब भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। अभी वीडियो काम नहीं करती, इसीलिए मैं आपको बता भी नहीं सकती हाथों से। तो ये भी आप बहुत अच्छा है। दूसरी है मुट्ठी, मुट्ठी करना भोजन से पहले। आप करेंगे तो डायबिटीज कभी नहीं होगा। मैं बहुत सालों से कर रही हूं। मैं क्या करती हूं, भोजन करते समय जब हम बाबा को याद करते हैं, तब हम हाथ नीचे रखकर ये मुट्ठी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मणिपुर चक्र इससे एक्टिव होता है और हमारी पेट की प्रॉब्लम कम हो जाती है, तो डायबिटीज नहीं होगी। तो वो जो मुट्ठी लगा के करनी है, वो मुट्ठी की जो एक वीडियो है उसमें भी आएगी। लेकिन डायबिटीज में मैंने बताया है, अगर मुझे ये वीडियो काम करे तो मैं बनाकर भी भेजूंगी। वो आप भोजन से पहले भी कर सकते हैं। और जो मुट्ठी की जो भाई का एक्सप्लेनेशन के साथ है, वो हम आपको वीडियो भेजेंगे। दूसरा है जीरो वोल्टेज थेरेपी। जीरो वोल्टेज थेरेपी जब हमें बड़ी बड़ी बीमारी होती है, तो हम अगर धूप में पांव जमीन के साथ रखकर घास में रखो, या मिट्टी जहां जमीन है डायरेक्ट, घर के अंदर नहीं, वो तो फ्लोर बन गई है, लेकिन जहां मिट्टी है वहां पांव रखो और बैठो। फिर वो क्या करेगी, नीचे इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगी। पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन है, और जब हम कमेंट्री करके बाबा की एनर्जी लेते हैं, तो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी बैलेंस होते हैं। हमारी बॉडी जीरो वोल्टेज होती जाती है। तो कोई बड़ी बीमारी है या बीमारी से बचना है, समय है, तो भी आप ये रोज कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है। तो और कोई भी बड़ी
बीमारी है तो हम स्थूल चीजों के साथ ये सब कर सकते हैं। जीरो वोल्टेज थेरेपी, तो ये भी बहुत आप यूजफुल है, आप नोट कर सकते हैं। अभी ये जो दूध और केला अगर हम साथ में लेते हैं तो जिसका बॉडी वेट जिसको बढ़ाना है, बहुत पतले हैं और बढ़ाना है, तो वो अच्छी तरह से वजन बढ़ेगा और बॉडी मेंटेन रहेगी। लेकिन जिसको बॉडी वेट ऑलरेडी है और कम करना है, वो लोगों को कभी भी दूध और केला साथ में नहीं खाना है। केला अकेले खाना है। अकेले केला खाने से बहुत सारे फायदे हैं। एटलीस्ट रोज 1 या 2 बनाना खाना चाहिए। जैसे एक एप्पल हम खाते हैं, वैसे ही इस बनाना को भी जीवन में एक स्थान देना है। पोटेशियम उसमें है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत बारी, और उससे बीपी भी कंट्रोल में रहता है। तो केला भी जिसको वेट ऑलरेडी है वो अकेला केला खाए। मुझे पहले अकेले केले पसंद नहीं थे, तो मैं हमेशा दूध में डाल के ही खाती थी। लेकिन जब से ये सुना, तब से मैंने बंद कर दिया। अभी अकेले केले खाने की आदत डाली और यूज्ड हो गई, तो अभी हम अकेले केला खाते हैं रोज। तो इसीलिए घी जो है, घी के फायदे बहुत है, जो प्योर घी है, लेकिन उसमें भी एक समझने की बात है। घी अगर आप भोजन में मिलाकर खाते हैं, लाइक भात में मिला दो, कोई स्वीट बनाए, भोजन में मिक्स हो जाता है, तो वो नुकसान करके चर्बी बनती है। लेकिन अगर आप भोजन से पहले एक चम्मच में थोड़ा घी या थोड़ा राइस डाल के खा लो, या कोई भी चीज पे खाने से पहले खा लो 1 चम्मच, तो वो बहुत फायदे कारक है। ये हर एक चीज का तफावत है। जब हम ये चीज नहीं जानते तो हमें पता नहीं चलता क्यों बीमारी होती है, क्यों शरीर बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जानने के लिए अब गूगल पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जिससे स्किन डिजीज होता है, जो मिक्स करते हैं। जैसे दूध और मूंग है, वैसे ओनियन के साथ बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रास्ट में है। वो करने से आपको स्किन डिजीज होती है, कोड वगैरह होता है। आप गूगल करके वो सब चीजों को देखते रहो कि कौन सी चीज हमें नुकसान करती है जब हम मिलाते हैं। उसमें से सब तो हम नहीं कर सकते आयुर्वेदा के अनुसार, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना करते रहना है।
बहुत सारी चीजें हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो उस नहीं करते भी हम हेल्थी है हमारी प्रकृति के अनुसार, तो हमें वो करना है। लेकिन हमें ये सब चीजें जानकर प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि भोजन के बाद कभी भी फल नहीं खाना है। कच्चा सलाद या फ्रूट भोजन से पहले खाना है, क्योंकि भोजन के बाद खाया हुआ चीज पचेगी नहीं, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, बीमारियों का घर हो जाएगा। दूसरा, ये गुड़ जो है, जो थोड़ा हार्ड और डार्क होता है, जिसको कच्चा गुड़ कहते हैं, वही उपयोग चाय में भी कर सकते हैं, हर एक चीज में कर सकते हैं। वैसे भोजन के बाद अगर गुड़ का एक टुकड़ा लेकर उसको चूसते रहे, चबाना नहीं है, चूसना है, वो भी आपका डाइजेशन को प्रॉपर करेगी और बॉडी को अल्कलाइन बनाएगी। जो भी आपको माफक आवे वो सब आप कर सकते हैं। अभी ये 3-4 नाम है, वैसे दूसरे है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको लिखकर भेजूंगी। एक जो YouTube पर या गूगल पर आप जो भी बीमारी है, जो भी आपको करना है, फिर वो चीज को लिखकर कि इसका घरेलू उपाय बाय जो भी नाम आप लिखोगे उसकी वीडियो आ जाएगी। तो पहला तो है राजीव दीक्षित, उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी आती है। कई चीजें तो मैंने बहुत सालों से उसकी वीडियो में से ही करती रही हूं। दूसरा है स्वामी दिव्य पवन। तीसरा है योगी वरुणानंदन। चौथा है नित्यानंदम। पांचवा है डॉक्टर बी स्वरूप। और ऐसे कई हैं जो ऐसी वीडियो अच्छी रिसर्च करके बना रहे हैं। उसका आप नाम लिखेंगे, जो भी बीमारी है उसके घरेलू उपाय आ जाएंगे और आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं होती है। अभी थोड़ी चीजें जो ध्यान में रखनी है वो मैं बताती हूं। ये मोबाइल अच्छा यूज करना आए तो अच्छा है, बाकी बहुत डैमेज करता है हमारे ब्रेन को, बीमारियां भी खड़ी करता है शरीर की।
इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। एक तो कभी भी चार्ज करते हुए मोबाइल को यूज नहीं करना है। उसकी फ्रीक्वेंसी नेटवर्क की 1000 गुना हो जाती है, वो बहुत डैमेज करती है। दूसरा, आप कार में, वो भी बहुत डैमेज करता है। उस पार्ट को अगर पेट के आगे रखा तो पेट की बीमारी कैंसर तक ले जाएगा। अगर ऊपर के पॉकेट में रखा तो चेस्ट या ब्रेस्ट को प्रॉब्लम करेगा। कान के नजदीक बहुत रखा तो नेटवर्क से कान जल्दी डैमेज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में जस्ट थोड़ा गर्म करना है, बराबर है, लेकिन कभी भी कुकिंग नहीं करना है। आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है कुकिंग करने की, लेकिन हमें कुकिंग नहीं करना है। जब हमें नहीं पता था तो हम करते थे, अभी नहीं करते हैं। तो वैसे भी माइक्रोवेव में कुकिंग हमने किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो ओवन होता है तो हम ओवन में ही करते हैं। दूसरा, प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी भोजन गर्म नहीं करना है। माइक्रोवेव में सब रख देते हैं। बहुत 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 नुकसान कारक है। न ही तो गरम प्लास्टिक में भी भोजन भी नहीं रखना है। जब तक वो ठंडा ना हो जाए तब तक उस प्लास्टिक में भोजन नहीं रखना, क्योंकि हम फ्रीज में जब रखते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन ही यूज करते हैं, और कभी कभी उसमें ही पिघलकर हम गर्म भी करना का प्रयत्न करते हैं। प्लास्टिक में जो केमिकल है वो बहुत खराब है, जो कैंसर बना रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ये प्लास्टिक की बैग्स यूज करने का ना बोल रही है, क्योंकि वो प्लास्टिक ऐसी चीज है कभी वो जलती भी नहीं है। कचरा जलाए तो प्लास्टिक नहीं जलती, और उसका केमिकल बहुत नुकसान कारक होता है। हवा में जाता है तो भी बहुत बीमारियां करती है। लेकिन पता नहीं क्यों प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री ही नहीं बंद कर देते, वो नहीं करवा रहे हैं, इंडिविजुअल करवा रहे हैं, कौन करेगा? तो हमें ही ध्यान रखना है, अपना भोजन कम नहीं करना है, जितना करो ही नहीं, क्योंकि इससे जो बैक्टीरिया फॉर्मेट हुआ है वो मरते नहीं है।
फ्रीज में रखते हैं, बाहर निकाला तो बाहर निकालने से उसमें बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है। वो बैक्टीरिया जो नए बने वो मरेंगे ही नहीं। इसीलिए कभी भी दोबारा नहीं करो। वो भी एक कैंसर बनाने की फैक्ट्री है। तीसरा, माइक्रोवेव का उपयोग मैंने कहा वैसे जितना हो सके इतना कम करना है। थोड़ा सा गर्म करना है, बराबर है, लेकिन ज्यादा उपयोग नहीं करना है। फ्रीजर जो बर्फ में रखी हुई चीज से है, और फिर हम थोड़े मास के बाद भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब वो बर्फ बन जाती है तो वो चीज नहीं बिगड़ती। फ्रीज में थोड़ा दिन रहती है, लेकिन फ्रीजर में बहुत समय तक रहती है भोजन। अभी इतना सारा भोजन एक साथ नहीं रखो। जितना आपको निकाल के यूज करना है उतना ही बर्फ में थोड़े थोड़े पोर्शन करके रखना है। जब आप फ्रीजर में से बाहर निकालते हैं, उसको वो डाइल्यूट करके यूज करने के लिए, एक बार वो डाइल्यूट हो गया, माना बर्फ पिघल गया, बाद में फिर से फ्रीजर में वो नहीं रखना है। वो चीज 24 आवर्स के अंदर यूज कर लेना है, बाद में थ्रो कर दो। इसीलिए मैंने कहा थोड़े थोड़े पोर्शन ही करो, तो सब साथ में निकालना ना पड़े। जैसे हम ग्रेवी करके रख देते हैं, बहुत सारी चीजें हम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ सब चीज रोज है यहाँ नहीं मिलती है, दूर दूर जाना पड़ता होता है। तो 1 2 वीक 3 वीक का साथ में ही लेते हैं, और जब भी बनाते हैं तो हम बहुत सारी ग्रेवी करके रखते हैं। तो अभी ग्रेवी किया तो हम थोड़े थोड़े छोटी छोटी डब्बियों में ही भरते हैं। जो भी चीज आप फ्रीजर में या फ्रीज में रखो, अच्छी रीति पैक करके रखो, खुला नहीं रखो। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारी बीमारियों का कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए खुला रखा तो वो जल्दी बैक्टीरिया फॉर्मेट कर देगा। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। तला हुआ चीज है, जो हम भजिया वगैरह फ्राई करते हैं, उसको देखना है, अगर थोड़ा ही तला है तो उसको छान कर लोट बांधने में या शाक में तुरंत ही यूज कर देना है। उसको दोबारा बार बार यूज नहीं करना है, बॉईल नहीं करना है। वो भी कैंसर के सेल्स को क्रिएट करता है।
हम तो यहाँ तो सब थ्रो कर देते हैं, यूज दोबारा नहीं करते हैं। इंडिया में होते हैं तो काम वाली को दे देते हैं, उसको पूछते हैं कि आप यूज करते हो? हम नहीं करते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ हम तो यूज करते हैं, तो छान कर उसको दे देते हैं। अगर वो नहीं यूज करना चाहते तो थ्रो कर देते हैं, क्योंकि काम वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं और उसकी सिस्टम बहुत अलग सी होती है, जल्दी सब कुछ पच जाता है, तो वो लोग को इतना नुकसान नहीं करता जितना हमें करता है। तो शायद वो लोग यूज करते हैं। अगर नहीं करना चाहते, हम बता देते हैं कि हम इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं। बोले कि हम कहाँ थ्रो करेंगे, हमें तो ऑयल लाना भी पैसा नहीं होता है, इसीलिए वो लोग तो यूज कर लेते हैं दोबारा, तो हम उसको दे देते हैं। तो उसको छान कर ही रखना है। ऑयल भी आप यूज करना चाहते हो, अगर बहुत फ्राई नहीं किया है, अभी भी पतला ही है और उसको यूज करना चाहते हो, तो तुरंत छान लो पतली छाननी से या कपड़े से, और 1-2 दिन में यूज कर डालो। बच्चों को कभी भी, छोटे बच्चे होते हैं तो फाइटिंग वाली मूवी नहीं दिखाओ। बहुत बहुत सॉफ्टवेयर बन रहा है, जब छोटे बच्चे हैं तो उसका सॉफ्टवेयर तैयार, सारा व्यक्तित्व तैयार होने के लिए अंदर सारी बिलीफ बन रही है। आजकल हम देखते हैं ना कि बच्चों को ऐसी ही चीज अच्छी लगती है जिसमें फाइटिंग है। आप देखना, खेलने में भी फाइटिंग वाली चीज ही अच्छी लगती है। हाँ, पिस्तौल, चाकू, ये सब चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि वो लोग ने छोटेपन से ही ये सब देखना शुरू किया। तो बड़े होते हैं तो भी उसको अच्छी फिल्म अच्छी ही नहीं लगती है। उसका कारण, उसका ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर बन गया है, सबकॉन्शियस में चला गया है, और वही चीज अच्छी लगेगी जो अंदर गया है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं जन्म के बाद, आजकल तो छोटे बच्चे 1 साल के भी नहीं हुए हैं, उसको मोबाइल अच्छा लगता है, टीवी अच्छा लगता है, हाँ? रोना शुरू कर देते हैं, हम तुरंत दे देते हैं ये चीजें। तो एक तो उसको मोबाइल देना नहीं है नजदीक में, उसके टिश्यूज बहुत पतले हैं, इसीलिए छोटेपन से ही ये डैमेज होना शुरू होता है। वो छोटी उम्र में कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, स्ट्रेस कॉमन होता जाता है वो लोग के लिए। कोई भी सिचुएशन में वो बैलेंस नहीं कर सकेंगे, और बीमारियां का घर होएगा। 30-40 साल के बाद उसको पता चलेगा, और कईयों को छोटी उम्र में ही अटैक वगैरह आ जाता है। वो सब दुनिया में ये सब पता नहीं है।
दीदी आपकी आवाज चली गई बिल्कुल। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।